वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर 1। राजस्थान स्टडी नंबर 1 आप सभी का स्वागत है साथियों। आज है 9 अगस्त और 9 अगस्त 2023 से राजस्थान करंट अफेयर व उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनते हैं वो आज की सेशन के अंदर हम देखने वाले हैं। और सेशन आने वाली 2023 की एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन आज का रहने वाला साथियों, महत्वपूर्ण सेशन आज का रहने वाला है। और इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए राजस्थान स्टडी नंबर 1 टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा और वहां से इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और अभी तक अपने परिवार राजस्थान स्टडी नंबर 1 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन कार्य करता है, हमें मोटिवेशन प्रदान करता है। बढ़ते हैं हमारे सेशन की और लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट के माध्यम से देना है। और कल के क्वेश्चन का जवाब देने वाले टॉप 5 स्टूडेंटों का रिव्यू भी हम देखने वाले हैं। तो फिर से आपका नंबर 1 करंट क्लास में आपका स्वागत है साथियों। बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो कल का अपना क्वेश्चन क्या था? अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर किस पैरालंपिक पदक विजेता के नाम पर बाघिन T111 के शावक का नाम रखा गया है? तो जिसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अवनी लेखरा। अवनी लेखरा के नाम पर है वो यहाँ पर जो बाघिन T111 का जो शावक जो बाघिन थी उसके नाम पर है वो अवनी लेखरा का नाम है वो रखा गया है। ये मुख्यमंत्री जी ने इसकी घोषणा की गई थी और ये महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है एग्जाम की दृष्टि से, जो मैंने कल आपसे पूछा था। जो सबसे पहले जवाब दिया है कविता गुजर, और अवनी लेखरा से रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं वो भी उन्होंने लिखे हैं। और मैं हर बार कहता हूँ कि जिस क्वेश्चन से रिलेटेड आपके जितने भी फैक्ट आते हैं वो लिखा करो ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। 2 नंबर पर सरोज कुमारी ने, 3 नंबर पर सुष्मिता ने, और 4 नंबर पर पॉपकॉर्न ने, और 5 नंबर पर बात करें तो यहाँ पर मंजू कुमारी ने जवाब दिया। बहुत ही अच्छा लगा। आप निश्चित रूप से वो कंटिन्यू मेहनत करते रहिएगा, निश्चित रूप से आपको सफलता है वो यहाँ पर मिलेगी साथियों। अब बढ़ते हैं हमारे सेशन की ओर। लाइक व शेयर कर देना और परिवार को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। और फर्स्ट क्वेश्चन स्टार लगा रहा हूँ भाई, छपने वाला क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण प्रश्न है एग्जाम की दृष्टि से 2023 के संदर्भ में। राजस्थान सरकार की किस योजना को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन सोशल सेक्टर श्रेणी में गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये है जन आधार योजना। वेरी इंपॉर्टेंट भाई, जन आधार योजना को है वो राजस्थान सरकार की है योजना है और आयोजना विभाग की है योजना है, जिसको डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन सेक्टर सोशल सेक्टर अवार्ड है वो यहाँ पर गोल्ड अवार्ड दिया गया है। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से, और ये सम्मानित गोवा के अंदर किया गया था। ये आपको ध्यान रखना। पूरी चर्चा करते हैं इस क्वेश्चन के संदर्भ में। जन सूचना पोर्टल के अंदर सभी योजनाएं हैं वो यहाँ पर राजस्थान सरकार की यहाँ पर मिलती है। इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना की शुरुआत वो 10 अगस्त से इसका वितरण किया जाएगा। और बाल गोपाल योजना जो 1 से लेकर 8 तक के जो बच्चे सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं उनको सोमवार से लेकर शनिवार तक का वो दूध वितरण है वो यहाँ पर किया जाता है। अब यहाँ पर पोस्टमार्टम करते हैं इस क्वेश्चन के जितने भी फैक्ट है वो। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि यह अवार्ड है वो किसने ग्रहण किया, तो ये भंवरलाल बेरवा जो आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के निदेशक है उन्होंने। और राजस्थान की हम बात करें तो जो जन आधार प्राधिकरण के जो निदेशक हैं सीताराम स्वरूप के द्वारा यह अवार्ड दोनों के द्वारा ग्रहण किया गया। और अब आगे हम चर्चा करते हैं। तो देखिए, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन सोशल सेक्टर श्रेणी में अवार्ड है वो यहाँ पर बात करें तो सम्मानित किसे किया गया है? जन आधार योजना को यहाँ पर राजस्थान की जो जन आधार योजना इसको सम्मानित किया गया है राष्ट्रीय स्तर पर। ध्यान रखना, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन सोशल सेक्टर के अंदर कब सम्मानित किया गया? 5 अगस्त 2023 को। कार्यक्रम कहाँ पर था? तो इकोनॉमिक टाइम्स गवर्नमेंट डिजिटेक कॉन्क्लेव और अवार्ड 2023 के अंदर जो गोवा के अंदर आयोजित था, इस कार्यक्रम के अंदर वो यहाँ पर राजस्थान के इस जन आधार योजना को सम्मानित किया गया। ग्रहण किसने किया? भंवरलाल बेरवा जो आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशक विभाग के निदेशक हैं, और सीताराम स्वरूप जो जन आधार प्राधिकरण के संयुक्त निदेशक है, इनके द्वारा यह अवार्ड ग्रहण किया गया। और उद्देश्य क्या है? तो ई गवर्नेंस के क्षेत्र में किए जा रहे डिजिटल प्रयोग और नवाचार को पहचान एवं सम्मान देना है वो इसका मुख्य उद्देश्य है। अवार्ड का महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब बढ़ते हैं आगे। तो अब देखिए, जन आधार योजना। जन आधार योजना की शुरुआत है वो 18 दिसंबर 2019 को होती है और इसका विभाग है आयोजना विभाग। और मंत्री कौन है? आयोजना विभाग की मंत्री है श्रीमती ममता भूपेश बेरवा। तो ये देख सकते हैं इन दोनों ने यह अवार्ड ग्रहण किया और ये अवार्ड लाकर किसको दे दिया भाई? ये ममता भूपेश बेरवा को यह अवार्ड दे दिया कि आपका जो ये विभाग आयोजना विभाग के जो जन आधार योजना को ये दिया गया अवार्ड है ये आपको सौंपते हैं। तो आप देख रहे होंगे तो ये कौन है? ममता भूपेश है। और ये साथ में आयोजना विभाग की तो मंत्री है ही है, इसके अलावा ये महिला एवं बाल विकास मंत्री भी कौन है? श्रीमती ममता भूपेश बेरवा। ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। और इनको जो जन आधार योजना को कौन सा अवार्ड दिया गया?
गोल्ड अवार्ड दिया गया है। किसके अंदर? डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन सोशल सेक्टर में। और क्या है? तो जन आधार आपसे पूछे कि जन आधार क्या है, तो ये 1 नंबर एक कार्ड और एक पहचान योजना है साथियों। और अगर यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया भाई, आरएस में पूछा गया या एसआई में पूछा तो गया था कि जन आधार योजना के अंदर कुल डिजिट नंबर कितने हैं, तो 10 नंबर क्या है वो यहाँ पर जन आधार नंबर होता है। ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। अब हाल ही में राजस्थान की कि किस योजना को व कौन कौन से अवार्ड वो राजस्थान को दिए गए हैं, तो पूरी चर्चा करते हैं राजस्थान स्टडी नंबर 1 कैप्सूल में। तो देखिए राजस्थान स्टडी नंबर 1 कैप्सूल की हम चर्चा करें तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, बेंगलुरु में आयोजित इंडिया इंटरनेशनल ट्रेवल मार्ट में राजस्थान को किस अवार्ड से नवाजा गया है, तो बेस्ट कल्चर टूरिज्म डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर अवार्ड से राजस्थान को नवाजा गया है। और ये हमने अभी हाल ही में 1 अगस्त को हमने ये पढ़ा था साथियों, और ये महत्वपूर्ण है। कला संस्कृति के क्षेत्र में यह अवार्ड दिया गया है राजस्थान को, बेस्ट कल्चर टूरिज्म डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर अवार्ड, ध्यान रखना। नेक्स्ट है 18वीं राष्ट्रीय जम्बूरी, जो अपनी 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी जो रोहटपाली के अंदर हुई थी, उसके अंदर सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किस राज्य को दिया गया, तो ये भी राजस्थान को दिया गया था, ये भी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, नई दिल्ली में आयोजित टूरिज्म एंड सर्वे अवार्ड समारोह में राजस्थान को कौन सा अवार्ड मिला, तो बेस्ट इमर्जिंग डेस्टिनेशन अवार्ड वह मोस्ट सीनिक रोड अवार्ड से सम्मानित है वो राजस्थान को किया गया। और ये इंपॉर्टेंट भाई, ये फरवरी 2023 की बात है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान की किन योजनाओं को है वो राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया, तो देखिए हम बात करें तो जो सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की जो योजना है उनको राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया। वो कौन कौन सी योजना है? पालनहार योजना को स्कॉच गोल्ड अवार्ड दिया गया, उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना को सिल्वर अवार्ड, और मुख्यमंत्री कन्यादान योजना को सिल्वर अवार्ड, ये इनको राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया 2023 के अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट योजना है जो आपको याद रखनी है दोस्तों। ये राजस्थान को अभी हाल में पुरस्कार वो 2023 में है वो दिए गए हैं, याद रखना। और अभी हाल में है वो यहाँ पर अपनी जन आधार योजना को है वो यहाँ पर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन सोशल सेक्टर के अंदर है वो अवार्ड दिया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आ गया होगा तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लास को शेयर कीजिएगा और अपने परिवार को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एसी राजस्थान करंट अफेयर की शानदार क्लास के लिए। बढ़ते हैं आगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी भाई छपने वाला क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि हाल ही में चर्चा में है राजस्थान के नवीनतम गठन। तो हम चर्चा करते हैं, हाल में नवगठित जिलों का स्थापना कार्यक्रम कब आयोजित किया गया था, तो 7 अगस्त 2023 को है वो राजस्थान का जो नवगठित जिलों का स्थापना कार्यक्रम है वो यहाँ पर बिरला ऑडिटोरियम जयपुर के अंदर 7 अगस्त को आयोजित किया गया था। अब बात करें तो 5 अगस्त को किसका आयोजन किया गया, तो 5 अगस्त को पूरे राजस्थान के अंदर है वो यहाँ पर राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक को खेलों का वो शुभारंभ यानी आयोजन किया गया था, शुरुआत हुई थी। 10 अगस्त को है वो यहाँ पर बात करें तो जो इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना का है वो वितरण है वो 10 अगस्त से किया जाएगा। और 15 अगस्त क्या है, तो 15 अगस्त को साथियों आपको पता ही है जो अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना है उसका वितरण है वो 15 अगस्त से किया जाएगा, ये ध्यान रखना। और 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस भी मनाएंगे। बढ़ते हैं अब क्वेश्चन से रिलेटेड देखते हैं फैक्ट। तो देखिए नवगठित जिलों का स्थापना कार्यक्रम का आयोजन है वो बिरला ऑडिटोरियम जयपुर में किया गया। कब किया गया? 7 अगस्त 2023 को। अनावरण किसने किया? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा। और इसमें किसका अनावरण किया, तो बात करें तो नव सर्जित जो जिले व 3 संभागों की शिला पट्टिकाओं का है वो यहाँ पर अनावरण किया गया मुख्यमंत्री जी के द्वारा। और ये 7 अगस्त को है वो स्थापना कार्यक्रम के रूप में है वो नवगठित जो जिले उनका मनाया गया। महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है साथियों एग्जाम की दृष्टि से। अब ये चर्चा करते हैं क्या फैक्ट बनते हैं जो नवगठित जिलों के व संभागों से संबंधित। तो देखिए 19 नए जिले व 3 नए संभागों की गठन की जो मंजूरी है वो हम पूरी चर्चा करते हैं। नए जिलों के गठन के लिए जो गठित कमेटी कौन सी थी? राम लुभाया कमेटी। इसको स्टार लगा लेना, छप अपने दिमाग में सेट कर लेना, ये एग्जाम में पूछा जाएगा। राम लुभाया कमेटी थी। नए जिलों की घोषणा 17 मार्च, मैंने 2-3 दिन पहले वो बताया था जो आपको 5 अगस्त को, वो साथियों 21 मार्च बताया था मैंने, जबकि यह 17 मार्च होगा, ध्यान रखना। 17 मार्च को है वो नए जिलों की घोषणा की गई थी। नए जिलों के सीमांकन की रिपोर्ट है वो 2 अगस्त 2023 को यहाँ पर जो राम लुभाया कमेटी है इसने राजस्थान सरकार को वो रिपोर्ट पेश की थी 2 अगस्त 2023 को सीमांकन की। फिर नए जिलों के गठन पर कैबिनेट की मोहर है वो 4 अगस्त 2023 को है वो लग गई थी। और नए जिलों की संख्या बात करें तो 19 नए जिले हैं और नए संभागों की संख्या 3 नए संभाग हैं। और नए जिलों सहित अब कुल है वो 50 जिले हो चुके हैं और नए संभाग सहित है वो कुल 10 संभाग हो चुके हैं। ये आपको ध्यान रखना, ये राजस्थान का नवीनतम मैप है जो आपको याद रखना है साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी भाई स्टार लगा रहा हूँ, छपने वाला क्वेश्चन है। इससे रिलेटेड जो मैं फैक्ट बताऊंगा वो भी एग्जाम में छपेंगे। क्वेश्चन क्या है, हाल ही में रणथंभौर टाइगर रिजर्व से बाघिन T119 जिसका नाम है घोस्ट को किस टाइगर रिजर्व में लाया गया है, तो ये कहां पर लाया गया है?
रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व है जो बूंदी कोटा के अंदर है वहां पर है, वो बागिन T119 को है वो यहाँ पर रणथंभौर से वो यहाँ पर शिफ्ट किया गया है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आपको चर्चा करते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड और क्या बनते हैं फैक्ट। तो देखिए बागिन T119 का अन्य नाम क्या है, घोस्ट है वो इसका अन्य नाम है। टाइगर रिजर्व किस टाइगर रिजर्व में यह था, तो यह रणथंभौर टाइगर रिजर्व के अंदर जो बागिन T119 थी, और इसको शिफ्ट कहां पर किया गया है, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व बूंदी के अंदर वो इसको शिफ्ट किया गया है। और कब किया गया था, तो 6 अगस्त 2023 को इसको शिफ्ट किया गया है। अब यहां पर चर्चा करते हैं रणथंभौर टाइगर रिजर्व के बारे में कि यहां से इसको शिफ्ट किया गया है तो क्या बनते हैं फैक्ट। तो देखिए रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, ये सवाई माधोपुर के अंदर है। इसकी स्थापना 1955 के अंदर अभ्यारण्य के रूप में हुई थी, लेकिन 1973 में इसको बाघ परियोजना का दर्जा दिया गया और ये राज्य की पहली बाघ परियोजना है। ये एग्जाम में क्या पता कितनी बार एग्जाम में यह पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है भाई। तो राजस्थान की पहली बाघ परियोजना रणथंभौर बाघ परियोजना है जो राज्य की पहली 1973 के अंदर। अब बात करें 1980 के अंदर इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया और राज्य का पहला राष्ट्रीय उद्यान भी कौन सा है, रणथंभौर है। यह प्रसिद्ध बाघों के लिए है और यहाँ पर मंदिर है त्रिनेत्र गणेश मंदिर। और आपको मैं बता दूं आपने जनवरी 2023 की हम बात करें तो बाघ T157 है, बाघ T57 इसकी मृत्यु हो चुकी है और बागिन T114 वह उसके शावकों की भी मृत्यु है वो यहाँ पर रणथंभौर के अंदर हो चुकी है, जो आपको याद रखना है। अब अपने बूस्टर डोज की ओर चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए अपना बूस्टर डोज, राजस्थान की नवीनतम बाघ परियोजना कौन सी है, रामगढ़ विषधारी जो कोटा बूंदी के अंदर है। ये राजस्थान की जो अपनी नवीनतम बाघ परियोजना है और इसी में है वो हाल ही में क्या किया गया है, शिफ्ट किया गया है जो बागिन 119, ठीक है। और राजस्थान की प्रथम बाघ परियोजना रणथंभौर बाघ परियोजना जो सवाई माधोपुर में है। और राज्य में भालू अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, ये इंपॉर्टेंट भाई एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो राज्य में भालू अभ्यारण्य वो सुंदा माता जालोर के अंदर है। और भालू रेस्क्यू सेंटर किस जिले किस जैविक उद्यान में है, तो नाहरगढ़ जैविक उद्यान के अंदर भालू रेस्क्यू सेंटर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी स्टार लगा रहा भाई छपने वाला क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में गठित सीकर संभाग में किन जिलों को शामिल किया गया है, तो सीकर संभाग के अंदर सीकर, झुंझुनू, नीमका थाना और चूरू, यानी ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। यानी सीकर, झुंझुनू, नीमका थाना और चूरू को है वो सीकर संभाग के अंदर शामिल किया गया है। ये 4 जिले इसके अंदर आते हैं, ये आप देख सकते हैं। मैंने कुछ डायग्राम भी है वो इसके माध्यम से बनाया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए साथियों। तो देखिए ये अपनी पूरी बाउंड्री है, ये किसकी है, ये सीकर संभाग की है, ठीक है। इसके अंदर चूरू, सीकर, झुंझुनू और नीमका थाना है वो यहाँ आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब हम चर्चा करें तो ये जो और 3 संभाग बनाए गए हैं तो उनमें से और कौन कौन से जिले आते हैं, तो अगर आपसे पूछे जो बांसवाड़ा संभाग बनाया गया है उसके अंदर डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा ये 3 जिले आते हैं, तो इसके अंदर 3 जिले आते हैं। और सीकर संभाग में 4 जिले आते हैं। पाली, जालौर, सांचौर, सिरोही, ये जो पाली जो संभाग बनाया गया है इसके अंदर भी कितने जिले आते हैं, 4 जिले आते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। चर्चा करते हैं तो देखिए सीकर संभाग में जिले सीकर, झुंझुनू, नीमका थाना जो नवीनतम जिला बनाया गया है, नीमका थाना और चूरू, ये 4 जिले हैं वो सीकर संभाग के अंदर आते हैं। ये आप देख सकते हैं, चूरू है, सीकर है, झुंझुनू है और नीमका थाना। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है कि साथियों पहले जो सीकर की सीमा हरियाणा से लगती थी, अब वो किसकी सीकर के नहीं लगेगी, अब वो नीमका थाना की सीमा वो किसके साथ लगेगी, यहाँ पर हरियाणा के साथ लगेगी। अब अगर आपसे पूछे कि जो कांतली नदी सीकर से निकलती थी वो अब नीमका थाना के खंडेला से निकलती है। जो गोटे खंडेला के प्रसिद्ध थे वो सीकर में आते थे, अब यह खंडेला के गोटे नीमका थाना के प्रसिद्ध हैं। जो गणेश्वर सभ्यता सीकर में आती थी वो अब गणेश्वर सभ्यता है वो नीमका थाना जिले के अंदर आती है। ये यहाँ से एक फैक्ट है वो यहाँ पर चेंज हुआ है, वो पूरे आगे चर्चा करेंगे। जियोग्राफी या फिर आर्टिकल्चर के जो जिस हिसाब से भी है वो अपने नए फैक्ट बनेंगे वो हम आगे वो इस संदर्भ में चर्चा करते रहेंगे साथियों। तो ये 4 जिले आपको ध्यान रखने हैं और इसके अंदर सीकर संभाग में नवीनतम जो जिला है वो नीमका थाना है। बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी शानदार क्वेश्चन है भाई, छपने वाला क्वेश्चन है। हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा विमोचित पुस्तक पेंशन फ्रूट किसके द्वारा लिखी गई है, तो हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा जो विमोचित पुस्तक है पेंशन फ्रूट किसके द्वारा लिखी गई है, अस्मित धाकड़ के द्वारा। ये है अस्मित धाकड़ और इनके द्वारा है वो पैशन फ्रूट नामक पुस्तक का विमोचन वो मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी ने किया है, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो पूरी चर्चा करते हैं क्या इससे रिलेटेड है वो अपना बूस्टर डोज बनता। तो देखिए बूस्टर डोज, हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा विमोचित पुस्तक इबारत एक महफिल के लेखक कौन है, मोहम्मद जमान आरिफ है वो इबारत एक महफिल के लेखक हैं जिसकी पुस्तक का विमोचन अशोक गहलोत जी के द्वारा किया गया।
नेक्स्ट है राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा विमोचित पुस्तक जादूनामा के लेखक कौन है? अरविंद मंडलोई है, वो जादूनामा के लेखक हैं और इनकी पुस्तक का विमोचन राज्यपाल जी के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है हाल ही में विमोचित पुस्तक द ऑर्नामेंट ऑफ द गॉड्स के लेखक कौन है? देवदत्त पटनायक हैं। हाल ही में विमोचन काव्य संग्रह एन पोएटिक मी के लेखक कौन है? ऋचा। और हाल ही में विमोचित पुस्तक शेर ए राजस्थान जयनारायण व्यास पुस्तक के लेखक कौन है? अरुण कुमार जोशी। और हाल ही में मुख्यमंत्री द्वारा विमोचित पुस्तक पक्षी प्रकृति और पर्यावरण के लेखक कौन है? तो डॉक्टर कैलाश चंद्र सैनी हैं, वो इस पुस्तक के यहाँ पर लेखक के। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो पुस्तक से रिलेटेड जितने भी अपने फैक्ट थे वो मैंने एक साथ आपको सीक्वेंस में करवा दिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी शानदार क्वेश्चन, छपने वाला क्वेश्चन है। राजधानी सिनेमा महोत्सव सीजन 2 का आयोजन कब किया जाएगा? तो कब किया जाएगा? 23 व 24 अगस्त 2023 को। 23 व 24 अगस्त 2023 को है वो राजधानी सिनेमा महोत्सव सीजन 2 का आयोजन किया जाएगा। महत्वपूर्ण है। 10 अगस्त को है वो, यहाँ पर हम बात करें तो इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना का वितरण होगा। 15 अगस्त को अन्नपूर्णा जो अपनी ये जो फूड पैकेट योजना है इसका है वो यहाँ पर वितरण होगा। और 19 अगस्त को हमने कल ही पढ़ा था भाई, 19 अगस्त को किसका आयोजन किया जाएगा? तो जो राजस्थान प्रीमियर लीग का आयोजन है वो 19 अगस्त से वो स्टार्ट किया जाएगा। बरकतुल्ला खान स्टेडियम से वो इसकी शुरुआत होगी 19 अगस्त से, ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे। तो देखिए, राजधानी सिनेमा महोत्सव सीजन 2 का आयोजन है वो उदयपुर में होगा। कब होगा? 23 व 24 अगस्त 2023 को होगा। संचालन किसके द्वारा किया जाएगा? पर्यटन विभाग के द्वारा, कला एवं संस्कृति विभाग के द्वारा, सिनेमा राजधानी विकास संघ एवं स्क्वायर प्रोडक्शन एंड इवेंट्स के तत्वाधान में है वो, यहाँ पर संयुक्त तत्वाधान में इसका संचालन है वो किया जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। और इसके अंदर सम्मानित भी किया जाएगा। किसको सम्मानित किया जाएगा? वह कलाकार जिन्होंने राजस्थानी सिनेमा को आगे बढ़ाने में जी जान से जुटे हुए हैं, उन्हें 20 कैटेगरी में अवार्ड है वो दिए जाएंगे। तो यानी कि जो राजस्थानी सिनेमा को आगे बढ़ाने में जो लगातार मेहनत कर रहे हैं उनको है वो अलग अलग कैटेगरी के अंदर 20 कैटेगरी के अंदर अवार्ड है वो दिए जाएंगे। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, ध्यान रखना। राजस्थानी सिनेमा महोत्सव है वो 23-24 अगस्त को है वो मनाया जाएगा। अब हम कल के प्रश्नों का है वो फटाफट रिवीजन कर लेते हैं 8 अगस्त के, ताकि हमें लंबे समय तक याद। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? राज्य सरकार द्वारा जोगी, योगी व नाथ जाति वर्ग के लिए किस बोर्ड का गठन किया गया? गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन किया गया। महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, बहुत से बोर्ड वो गठित किए जा चुके हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार लगा रहा हूँ भाई, छपने वाला क्वेश्चन है, 100% एग्जाम में छपेगा। 7 अगस्त 2023 को 22वां मारवाड़ रत्न अवार्ड किसे दिया गया? तो ये पंडित हरिप्रसाद चौरसिया को, जो क्या हैं? बांसुरी वादक हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत राजस्थान के कितने रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखी? तो 55 है वो, यहाँ पर रेलवे स्टेशनों का है वो यहाँ पर पुनर्विकास किया जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय बांसवाड़ा का कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रोफेसर केशव सिंह ठाकुर को है वो यहाँ पर नियुक्त किया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में पर्यटकों को बढ़ाने के लिए बनाई गई प्रमोशन फिल्मों की टैगलाइन क्या रखी गई है? तो राजस्थान लगे कुछ अपना सा टैगलाइन रखी गई है। ये भी इंपॉर्टेंट भाई, याद रखना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान प्रीमियर लीग का आयोजन कब से किया जाएगा? तो 19 अगस्त 2023 से राजस्थान प्रीमियर लीग का आयोजन है वो किया जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस राजस्थान 2023 कौन बनी है? तो वैष्णवी शर्मा है वो यहाँ पर बनी है मिस राजस्थान, वैष्णवी शर्मा। इंपॉर्टेंट भाई, ध्यान रखना, छपने वाला क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर की पहली महिला कुलपति किसे बनाया गया है? तो प्रोफेसर सुनीता मिश्रा। सुनीता मिश्रा को है वो पहली महिला कुलपति मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय की बनाया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के नए कुलपति किसे नियुक्त किए गए हैं? तो ये किए गए हैं प्रोफेसर मनोज दीक्षित। प्रोफेसर मनोज दीक्षित को है वो बीकानेर का जो महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय उसके कुलपति नियुक्त किए गए हैं। और ये आज का प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है खेल और खिलाड़ियों के संदर्भ में छपने वाला क्वेश्चन है साथियों। वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स में झुंझुनू के देशराज धायल ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है? मैंने ट्रिक भी बताई थी इस क्वेश्चन के संदर्भ में। और देखते हैं कौन कौन सबसे पहले जवाब और कितना है वो यहाँ पर लिखते हैं। तो इसके अंदर ऑप्शन कुश्ती, तैराकी, ये बॉडी बिल्डिंग और तीरंदाजी, ये 4 ऑप्शन है। कौन सा राइट आंसर होगा देशराज धायल के संदर्भ में बताना है। और जितने भी फैक्ट इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको आते हैं वो भी आपको लिखना है। तो ये था हमारा आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, और वास्तव में अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी क्लास को शेयर कीजिएगा, और अपने परिवार को सब्सक्राइब कीजिएगा, और टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ से इसकी PDF है वो आप प्राप्त कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम को आप फॉलो कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत माता की।